हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो हम देखने वाले कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा साइंस। अगर आप भी डेटा साइंस सीखना चाहते हैं 2025 में और डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ सीखनी होती है एंड क्या क्या नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए एक डेटा साइंस सीखने के लिए एंड कितने टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम 2 आवर्स दें दिन में तो हम कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा होगा। अगर आप दिन में 2 आवर्स भी दे रहे हो तो आप इसको 8 मंथ में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, 32 वीक्स में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे। नंबर 1 था आपका 1। ठीक है, आपको 1 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है। ठीक है, देखो आप फर्स्ट मंथ में आप क्या क्या चीज़ सीख रहे होगे एंड वीकली मैंने यहाँ पे सारा का सारा चैट जीपीटी से सारा कुछ आपके लिए बनवाया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते हैं। यहाँ पे डेटा साइंस के लिए पाइथन प्रोग्राम सबसे यहाँ पे मेन होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वीक में आप जो पाइथन के बेसिक्स हैं उसको सीख रहे होगे, जैसे कि सिंटैक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनकी बेसिक जो सिंपल एक्सरसाइज है यहाँ पे इनको कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, जैसे आप 1 वीक कंप्लीट करोगे इसमें एंड फिर सेकंड वीक में आप यहाँ पे कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस आप यहाँ पे सीख रहे होगे एंड यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स आप बना रहे होगे इनको यूज़ करके। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वीक आ जाता है, उसमें जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरीज हमारी क्या होती है पाइथन में, इसको भी आप यहाँ पे सीख रहे होगे। ठीक है, एंड फोर्थ वीक आ जाता है आपको यहाँ पे फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट। फिर इसको सीखने के बाद आप इसमें 1 मंथ आप यहाँ पे पाइथन को सीखने में आप यहाँ पे लगा दोगे तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, आप एकदम अच्छे से बेसिक आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका आता है सेकंड मंथ। ठीक है, सेकंड मंथ में आपको क्या क्या चीज़ सीखनी होती है यहाँ पे कि जैसे कि इसके लिए ना आपको मैथ भी आनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स में जैसे स्टैटिक्स फॉर डेटा साइंस के लिए जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें सीखनी होगी, जैसे वेक्टर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया, नमपाई, हैंड ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी होगी। मीडियन निकालना, मीन, मीडियम, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। ठीक, यहाँ पे एकदम अच्छे से आप इसमें सेकंड मंथ, ठीक है, मतलब 1 मंथ भी आपको इसको देना होगा इस सारी चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक, एंड इसके बाद जो आपका आएगा यहाँ पे थर्ड मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ में आपको क्या क्या चीज़ सीखना होगा, जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि पेंडास हो गया, नमपाई हो गया। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने के लिए डेटा को। ठीक है, मतलब कि एकदम अच्छे अच्छे से जो ग्राफ्स जो होते हैं ना, ग्राफ्स में दिखाना, टेबल्स में दिखाना, मतलब कि एकदम टोटल और मतलब कि आपका विजुअलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे ये सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि नमपाई फॉर डेटा साइंस के लिए हो गया, डेटा के लिए हो गया जैसे एरे इंडेक्सिंग। ठीक है, रिशेपिंग, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, और पेंडास किसके लिए होता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि डेटा फ्रेम्स हो गया, फिल्टरिंग करना, सॉर्टिंग करना, ग्रुप करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिए सीखना होगा इसके लिए। और फिर आता है डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा को किस तरह से क्लीन किया जाए, जैसे कि हैंडलिंग करना, कि डेटा को मिसिंग कोई डेटा है तो उसको देखना। ठीक है, डुप्लीकेट को हटाना, उसमें से डेटा टाइप्स, किस तरह का डेटा हमारा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। एंड विजुअलाइजेशन के लिए जैसे कि मेटाप्लॉटिव हो गया, सीवॉन हो गया, इनमें से कुछ भी यहाँ पे एक सीख रहे होगे। ठीक, यहाँ पे आपको थर्ड मंथ में आप ये सारी चीज़ यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक, एंड इसके बाद जो यहाँ पे सीख रहे होंगे फोर्थ मंथ में, फोर्थ मंथ में हम क्या क्या चीज़ सीख रहे होते हैं इसमें, जैसे कि एसक्यूएल हो गया, डेटा साइंस के लिए एसक्यूएल एंड पाइथन सबसे मेन होता है। ठीक है, एसक्यूएल आप यहाँ पे सीख रहे होगे, जैसे सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर वाई, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे होगे इसमें। ठीक है, एंड एग्रेशंस हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, उनको सॉल्व करना, जेसन्स के बारे में सीखना। ठीक है, सब क्वेरीज क्या होती हैं ये भी आप यहाँ पे सीख रहे होगे यहाँ पे फोर्थ मंथ में। ठीक है, एंड विंडो के फंक्शंस को होता है सी टी एसक्यूएल प्रोजेक्ट बना रहे होगे यहाँ पे। फिर इसको सीखने के बाद, ठीक है, एंड इसको सीखने के बाद आ जाता है आपका 5 मंथ। ठीक है, फिफ्थ मंथ में आप क्या क्या चीज़ यहाँ पे सीख रहे होगे। तो फिफ्थ मंथ में जो आता है आपका यहाँ पे, जैसे कि मशीन लर्निंग पाइपलाइन हो गया, लीनियर एग्रेशंस हो गया, ट्रेनिंग प्रिडिक्शंस, ये सारी चीज़ यहाँ पे सीख रहे होगे, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, डिसीजन ट्रीज, ये आपके यहाँ पे सीख रहे होगे। ठीक, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है ये भी आप यहाँ पे सीख रहे होगे। एंड इसके बाद आता है हमारा 6th मंथ। 6th मंथ आपका यहाँ पे ये है ना डीप लर्निंग, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको भी सीख लेते हो ना डीप लर्निंग, तो आपके आगे मतलब कि बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं, आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपका फ्यूचर अगर आप इनको सीख लेते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को और डीप लर्निंग को अगर आप सीख लेते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एंड इसके बाद जो आ जाता है आपको यहाँ पे 7th मंथ, जिसमें कि आप क्या कर रहे होगे, आप यहाँ पे पूरा कंप्लीटली इसको सीख चुके होगे। ठीक है, डेटा साइंस को। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फोकस करना है कि आपको करना क्या है।
ठीक है। जैसे कि आपको इसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपको 1 मंथ में, और प्रोजेक्ट बना करके आपको गिटहब पे प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल बनाकर आप यहाँ पे अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हो, और वहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट बनाए वहाँ पे आप शोकेस करा सकते हो, और अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो आप लिंक्डइन पर यहाँ पे शेयर कर सकते हो, और ताकि आपका देख सके लोग, हाँ आपने ये सीखा है, और आपका वहाँ से इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें रिज्यूमे बनाना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो ये कंप्लीट रोड मैप होता है यहाँ पे हमारा जो एक डेटा साइंस को सीखने के लिए। आपको सारा कुछ पता चल चुका होगा कि हम डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ें सीखना होता है हमको, एंड क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोड मैप है, अगर आप भी डेटा साइंस सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होती हैं, ठीक है। और मैंने आपके लिए एकदम अच्छे से रोड मैप बना दिया है कि कितने टाइम में आप इसको कम्प्लीटली कर सकते हो, अगर आप डेली के कितना टाइम दे रहे हो तो, ठीक है। इतना टाइम आप दे करके आप डेटा साइंस को अच्छे से सीख सकते हो। एंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे डेटा साइंस को सिखाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे जा करके सीखने होंगे, या फिर आप किसी का कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो वहाँ से आपको एकदम सर्टिफाइड कोर्स ले सकते हो अच्छे से, जैसे कि कुछ होते हैं कोड अकेडमी यहाँ पे कुछ, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो इनको। तो ये आज का रोड मैप है कम्प्लीटली, ठीक है, डेटा साइंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप कमेंट बता सकते हो, उस पर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।